हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्याम रघुवंशी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चंदेरी दर्शन विद श्याम में। आज हम बात करने वाले हैं चंदेरी साड़ियों की। आज हम जिस दुकान में बैठे हैं उस दुकान का नाम है श्री बांके बिहारी साड़ी। आज से ही नहीं, प्राचीन समय से काफ़ी फेमस है। इसे शिशुपाल की राजधानी कहा जाता था। भारत के 16 महाजनपद जो थे उनमें से एक था। पर आज भी यहाँ पे दर्शनीय स्थल काफ़ी हैं। लक्ष्मण मंदिर है, जागेश्वरी माता का स्थान है, जामा मस्जिद है। पर इन सब के अलावा आज की तारीख में, वर्तमान में अगर बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और क्या फेमस है यहाँ पे, यहाँ की साड़ियाँ तो सिल्क से बनती हैं, क्या होता है, कैसे बनती हैं, इन सब की जानकारी हम हमारे नंटू भैया से लेंगे। नंटू भैया का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे और उनसे आग्रह करते हैं कि चंदेरी साड़ियों का निर्माण कैसे होता है, कहाँ से सप्लाई होती है, कहाँ एक्सपोर्ट होती हैं, उन सभी की विस्तृत जानकारी हमें प्रदान करें। हाँ, ये हाथ से बनी हुई साड़ी होती हैं। इनका सिल्क का ताना होता है और बाना मसराई का भी होता है। इसमें 4 तरीके का कपड़ा यूज़ किया जाता है। ये सिल्क बाई कॉटन, सिल्क बाई मसराई कॉटन, सिल्क बाई सिल्क, सिल्क बाई टीसू सिल्क, सिल्क बाई पूना सिल्क, ये सब हाथ से बनी हुई होती हैं पूरी साड़ियाँ। और इनमें बहुत ही मेहनत लगती है बनने में। करीब करीब कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो 1 से 1.5 महीने 2 महीने तक में बनती हैं। वो हैवी साड़ियाँ आती हैं। हमने सुना है यहाँ की साड़ियाँ 3.5 4 लाख तक की एक्सपोर्ट होती हैं विदेशों में, क्या है सही है? बिल्कुल सही बात है। वो तो ऑर्डर पे हम लोग बनवाते हैं। बड़ी बड़ी जैसे कि ब्रांडेड कंपनियां हैं, जैसे फैब इंडिया है और भी बहुत सारी हैं, रोमैंगो है। तो इन लोगों को हम लोग देते हैं, सप्लाई बना करते हैं इन लोगों के लिए। उनके डिज़ाइन आते हैं, वो लोग हम बना के उनको देते हैं, फिर वो लोग प्रमोट करते हैं उन साड़ियों को। तो क्या आप हमें कोई भी एक चंदेरी साड़ी यहाँ दर्शकों के सामने बता पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं बताएंगे। ये देखो, हाल ही में कुछ दिन पहले ये अनुष्का शर्मा आई थी, उन्होंने ये साड़ी पहनी थी। ये जो साड़ी है अनुष्का शर्मा जी यहीं से ले गई थी? वो ले नहीं गई थी यहाँ से, हमने दी थी उनको क्लाकुटी पे। हाँ, सुई गिफ्ट नहीं की थी, उन्होंने खरीदी थी, परचेज़ की थी। और ये क्लाकुटी पे उन्होंने परचेज़ की थी इस साड़ी को। ये सुई धागा की शूटिंग हुई थी जब वो आई थी, जब वहाँ पे 1 महीने रही थी, जब उन्होंने इस साड़ी को पहन के प्रमोशन किया था। ये साड़ी बाने बार बोलते हैं इस साड़ी को। इस साड़ी को कम से कम मरी सी कंडीशन में ये 1.5 महीना लगता है बनने में। इस साड़ी की कॉस्ट है 52,000। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की साड़ियाँ हैंडमेड होती हैं, मतलब हाथ से बनाई जाती हैं, इसलिए उनमें काफ़ी समय लगता है। इसलिए हाथ की मजदूरी के कारण काफ़ी महंगी भी होती हैं। 52,000 की साड़ी है। और कुछ विशेषता इनकी? इसमें रियल जरी का भी काम होता है, इसमें टेस्टेड जरी का भी काम होता है और ये सब जकाट का काम होता है। ये सब मशीन से नहीं बनता है, ये सब हाथ से बनता है पूरा। ये सब और भी साड़ियाँ आती हैं इसमें, ये सूट पीस भी आते हैं बहुत सारे। और ये इस तरीके का, ये देखो, ये ड्रेस मटेरियल आएगा। साड़ियों के साथ में भी ये सूट पीस भी बनते हैं यहाँ पे। ये दुपट्टा आएगा, ये इस तरीके से मीनाकारी का काम होता है इसमें रियल जरी की भी साड़ी होती हैं, बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही हैं ये साड़ियाँ। पहले साफ़े भी बनते हैं इसमें बहुत सारे। हमने सुना है कि साड़ियों में चांदी का कार्य भी किया जाता है और मतलब सोने का कार्य भी किया जाता है, क्या सही है? ये बात सही है। हमारे पास अभी साड़ियाँ भी मौजूद हैं जो रियल जरी और रियल गोल्ड में बनती थी पहले। अब नहीं बनती, बहुत पहले बनती थी। बहुत कम लोग डिमांड करते होंगे इस साड़ियों की। रियल जरी में बनती हैं अभी, प्योर रियल जरी। उनकी कॉस्ट हो जाती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से होती है। उनमें बनने में भी टाइम लगता है बहुत सारा, बहुत महीन काम होता है उसमें। तो जैसा कि आप देखते हैं, अगर आप कभी चंदेरी आए घूमने के लिए तो घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। सबसे पहले तो मैं लक्ष्मण तालाब का उल्लेख करूंगा। लक्ष्मण मंदिर है जो कि कहा जाता है कि पूरे विश्व में अपने आप एक ही प्रकार का मंदिर है जहाँ लक्ष्मण जी की 2 मूर्तियाँ हैं, स्वतः प्रकट हुई हैं। और लक्ष्मण तालाब है, जागेश्वरी माता का स्थान है, जामा मस्जिद है, बादल महल है, काफ़ी कुछ है देखने के लिए। तो इस प्रकार आप सभी से आग्रह है कि एक बार चंदेरी अवश्य पधारें और हमारे भैया बांके बिहारी जी उनकी दुकान पर अवश्य पधारें और आपको साड़ियाँ उचित रेट पर मिलेंगी। मार्केट से बहुत ही उचित रेट पे यहाँ पे साड़ियाँ दी जाती हैं। इनकी एक और शॉप भी है बगल में, माँ भगवती स्टोर्स, जय भगवती स्टोर्स। तो भैया वैसे इसी दुकान पे बैठते हैं, श्री बांके बिहारी साड़ीज़ पे। तो आप यहाँ जब आएंगे तो आपको साड़ियाँ उचित रेट पे दी जाएंगी। होलसेल का काम है, होलसेल पूरा होलसेल का काम है। हम लोग बाहर जैसे ऑल इंडिया में बेंगलोर,
बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, भुवनेश्वर, इन सब जगह सप्लाई होती है हमारी, और हरियाणा, ये सब जगह ऑल इंडिया में लगभग। और हैंडलूम पार्क में इनका वो भी लगाया जाता है, प्रदर्शन भी लगाया जाता है, तो काफ़ी लोग पसंद करते हैं इन साड़ियों को। जैसे कि कांजीवरम की साड़ियाँ हैं, इसी प्रकार ये साड़ियाँ भी काफ़ी पुरानी हैं। एक प्रश्न और है हमारे मन में कि ये साड़ियाँ कब से बनती आ रही हैं, क्या आपको कुछ अनुमान है इसका? सर ये तो रानी लक्ष्मीबाई के ज़माने से बनती हुई आ रही हैं। पहले साड़ियाँ नहीं बनती थी, पहले साफ़े बनते थे। तो जो यहाँ पे एक कोली समाज की महिला थी, वो उनके लिए उनकी वो सहेली थी रानी लक्ष्मीबाई की, पहले साफ़े बनते थे। साफ़ों के बाद धीरे धीरे साड़ियों में तब्दील हो गया ये, फिर धीरे धीरे साड़ियाँ बनना चालू हो गई, तो चंदेरी साड़ी के नाम से जानने लगी। हम श्री बांके बिहारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी अमूल्य जानकारी इतने कम समय में दी।